देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम कैसे आपका एहसान चुकाएंगे समदन जी? कहाँ है हमारी पोती? वो बदला लेने गई है। बदला? क्यों हमको ऐसा लग रहा है जैसे आज बार बार माँ का ख्याल आ रहा हो। कौन है वहां? कौन है वहां? का बात कर रहे हो रोहन बेटवा? वो नागिन के घर जा रही है चंद्रिका। अरे बेटवा, उसको मालूम नहीं है वो कितना बड़ा खतरा मोल ले रही है। हमने उसको रोकने की बहुत कोशिश की नानी, लेकिन उसकी जिद आप तो जानती हैं ना। हाँ बेटा, यही बात का तो रोना है। और तुम एक काम करना कि जहां जहां वो जाए ना, वहां वहां तुम जाना, उसकी रक्षा करना बेटा। नानी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम उसको कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है। पता नहीं तुम्हारी बेटी किस हद तक जाना चाहती है। वो तुम दोनों को इंसाफ दिलवाने गई है। नीला देवी बहुत ही खतरनाक औरत है। हमको उसकी बहुत ही चिंता हो रही है। अब उसकी सुरक्षा तुम दोनों के हाथ में है। उसकी रक्षा करना। अब तुम क्या करने जा रही हो? तुक्के में बनी तुम्हारी कहानी पर फिल्म बनवाने। हमने कोई कहानी नहीं लिखी है। वो तो तुम्हारे माँ बाप की कहानी थी। तुक्के से कार्तिक ने सुन लिया था, इसलिए उसे शक ना हो तो मैंने बात को घुमा दिया था, बस। बहुत अच्छा किए। इससे अब हम उस हवेली में आसानी से घुस सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो तुम्हें हमने बोला है समझने को? तुम क्यों हमारे पीछे पीछे आए? हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम वापस जा सकते हो। चंद्रिका, तुम आग से खेलने जा रही हो। ये आग तो कुछ भी नहीं है रोहन। सोचो, हमारे माँ पापा और छोटी माँ को आग में जिंदा जला दिया गया था। तुम सोच भी नहीं सकते वो कितने तकलीफ में रहे होंगे। कितना चीखा होगा उन्होंने, कितनी मदद मांगी होगी, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। हम भी नहीं। शायद इसलिए भगवान ने हमें जिंदा रखा है, ताकि हम उस नीला देवी के मुंह से भी ऐसी ही चीख सुन सके। हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे माँ पापा और छोटी माँ के पीड़ा और दर्द के आगे कुछ भी नहीं है रोहन। इसलिए हमारा फैसला अडिग और अटल ही रहेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम हमारा साथ दोगे या नहीं? हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा रोहन अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे। वैसे भी तुम हमारे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालोगे? तुमने हमारी बहुत हेल्प की है रोहन, उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब हम वापस नहीं लौट सकते। अब हम आगे ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये लड़की भी ना खुद तो मरेगी और हमको भी मरवाएगी। हमारी पोती इतनी बड़ी हो गई। हमारे बेटे और हमारी बहू की आखिरी निशानी। हम कैसे आपका एहसान चुकाएंगे समधन जी? आप हमारे पोती को पाली पोसी पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दिया। उसको आपने अपने पैरों पे खड़ा करवा दिया। इनमें एहसान की क्या बात है भाई साहब? हम तो अपनी बेटी और दामाद की अमानत को संभाल रहे हैं। जब से चित्रा की मौत हुई है हमको लगा हमारा मानो सब कुछ खत्म हुई गवा है, लेकिन जब से हम ये बच्ची को देखे हैं हमको एक नई उम्मीद जगी है भाई साहब। आज हमारे पास ना तो माधव है ना चित्रा है और ना चंदा ही। बस एक बच्ची ही है। इसको देखकर लग रहा है कि हमारा माधव आज भी जिंदा है। समधन जी, क्या नाम रखी है इसका? चंद्रिका नाम रखे हैं भाई साहब। बहुत सुंदर नाम रखा है आपने। चित्रा और माधव बिटिया के जन्म होने से पहले बोल रहे थे कि लड़की होगी तो उसका नाम चंद्रिका रखेंगे। तो जब ये हुई इसीलिए उसका नाम चंद्रिका रखे भाई साहब। हम कितने अभागे हैं, बेटे और बहू को खो दिए। हमको तो लगा था कि वो राक्षसनी हमारा बंसी खत्म कर दी है। पर अब तो आप भाग्यशाली है ना, आपकी पोती सही सलामत है भाई साहब। पर एक बात समझ में नहीं आई हमको कि आपको हमारे घर का पता कौन बताया? समधन जी, माता रानी के दरबार में हर मनोकामना पूरी होती है। हाँ मतलब हम समझे नहीं। हम मंदिर गए थे माता रानी के दर्शन के लिए। वहां के पंडित जी हमारे पुराने जान पहचान के निकल आए, तो हम दोनों लोग बैठ के बतियाने लगे। बात करते करते माधव, चित्रा और चंदा की बात निकल आई और दुनिया जहान की बात करते करते आपका जिक्र निकल आया। आपका जिक्र निकला तो चंद्रिका की बात निकल आई। तो उन्होंने हमको बताया कि हमारी पोती तो अच्छी खासी बड़ी हो गई है। कहाँ है हमारी पोती? बस एक बार मिला दीजिए हमारी हमको पोती से। वो बदला लेने गई है। बदला? लेने गई है। हाँ, अब
अपने माँ बाप का बदला। अपने माँ बाप का बदला? उस रात के हादसे के बाद अम्मा बहुत ही डर गई है। किस बात का डर? उस तुच्छ आत्मा से डर गई? उसको तो हमने बोतल में बंद करके जमीन में गाड़ दिया था। लेकिन बाबा, अगर वो कैद से बाहर आ गई तो? कहे कि आप ही बोले थे ना कि उसकी कैद की अवधि केवल 10 साल है। अगर वो बाहर आ गई और हमको तबाह बर्बाद करने लगी तो क्या करेंगे बाबा? आप हमारी तंत्र विद्या पर शक कर रही हैं? हमारी तंत्र विद्या का कोई तोड़ नहीं। अरे तोड़ तो हर चीज का कोई ना कोई होता है बाबा। नियति भी हर कठिनाई का निवारण रखती है अपने पास। आप ऐसे क्या घूर रही हैं अम्मा? अरे हमारा कहने का मतलब था कि बाबा के पास कोई और भी विकल्प हो तो सोचे उसके बारे में। अरे आप पर हमला हुआ है तो कोई मजाक वाली बात है? देखो बच्चा, चित्रा की आत्मा का बाहर आने का बस एक ही रास्ता है। क्या? कौन सा रास्ता बाबा? उस त्रिशूल पर चित्रा के सगे संबंधी वाले किसी का खून, अगर उस पर गिरेगा तो चित्रा की आत्मा वापस आ जाएगी। असंभव। काहे कि चित्रा के पूरे परिवार को हम कब के मौत की नींद सुला चुके हैं, सुआहा कर चुके हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि ये काम चित्रा की आत्मा का नहीं है, ये किसी और का है। किसका हो सकता है बाबा? आपका कोई पुराना दुश्मन, जिसका आपने नुकसान किया हो या उसे बर्बाद किया हो। और कौन हो सकता है? बाबा, आज तक कोई पैदा नहीं लिया है जो हमरे हवेली की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। हम सिर्फ सासाराम जिला के बारे में नहीं कह रहे हैं, बल्कि सासाराम के आसपास जितना भी जिला है ना, सबके बारे में हम कह रहे हैं। तो आप पर किया हुआ हमला मुझे लगता है कि आपके परिवार का ही है, या उसके आसपास का कोई हो जो आपकी जान का खतरा बना है और आपसे खुन्नस निकालना चाहता है। ये हमारे माधव भैया हैं, ये चित्रा भाभी और ये चंदा भाभी। सगे भाई भाभी थे? थे तो सौतेले ही, लेकिन अपनों से बढ़कर किया है हमारे लिए। बहुत प्यार दिया है हमको। क्या हुआ था इनको? क्या हो रहा है यहाँ पे?
क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे लाखन भाई, ये हमारे मेहमान हैं, पता तो होगा ही तुमको। मेहमान? ये तो बाउंसर है। हम लोगों को नौकरी से उठा उठा के फेंकना काम है इसका। नौकरी? और नहीं तो का, जब से ये आई है वैल्यू कम हो गया हमारा ये हवेली में। हम लठैत होके लाठियां भाजते ही रह गए, और ये लाठी भी नहीं ली और सबको चारों खाने चित कर दिए। लेकिन बाउंसर मैडम, तुम बहुत ज्यादा दिन तक ये हवेली में टिक नहीं पाओगे, कह दे रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं लाखन काका, हम तो यहाँ डेरा डंडा लेके बसने आए हैं। वाह, लाजवाब, क्या डायलॉग बोली है आप। डेरा डंडा लेके बसने आए हैं। अब लाखन भाई आप ही बताइए कि ऐसा टैलेंट को कोई जाने देगा का? हम भी देखेंगे इसका टैलेंट। आप एक्टिंग क्यों नहीं करते हैं? कार्तिक चाचा एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें मेन विलेन का कैरेक्टर है, आपके ऊपर खूब जमेगा। क्यों लाखन काका, करेंगे एक्टिंग? चाचा, हमारा उम्र इतना ज्यादा लग रहा है का? है ना डायरेक्टर साहब? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे लाखन भाई, आप हमारे फिल्म में मेन विलन का एक रोल है, वो कर लीजिए। अरे हम आपको स्टार बना देंगे। पर डेट नहीं हमारे पास। अच्छा, तो अब लठैतों के पास भी डेट नहीं है। वाह। और नहीं तो का, आप लठैती को मामूली काम समझते हैं कार्तिक बाबू? अरे नहीं नहीं, आप तो बुरा ही मान गए लाखन भाई, लेकिन एक्टिंग भी कोई मामूली काम थोड़े है। हाँ, इसमें भी बहुत मेहनत लगता है ना। देखो, हमारे पास एक ऐसी स्क्रिप्ट आई है जिसमें एक मेन विलन का काम है। तुम करोगे तो बोलो। अरे कर लीजिएगा ना, तो बड़े बड़े विलन का आप छुट्टी कर देंगे। हाँ वो तो है, लेकिन हमको अम्मा जी से पूछना पड़ेगा। अरे लाखन, मम्मी का काहे टेंशन लेते हो? मम्मी से हम बात कर लेंगे। वैसे मम्मी गई कहाँ है? वो रुद्र भैया और अम्मा जी एगो मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। चलो कोई बात नहीं, मम्मी आएगी तो तुम्हारे लिए हम बात कर लेंगे, कोई टेंशन मत लो, ठीक है? लेकिन एक शर्त है हमारा। बोलो। इस फिल्म में एगो सीन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम ये बाउंसर को उठा के धोबी बछाड़ धो रहे। अब ये सब तो हमारे राइटर साहब पे डिपेंड करता है। मतलब क्यों राइटर साहब, ऐसा कोई सीन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात तो आपको समझना होगा ना कि आप इस फिल्म के विलन हैं और चंद्रिका जो है वो हीरो और हीरोइन दोनों है, तो आखिरी में जो है वो जीत इन्हीं की दिखानी होगी ना। सो तो है, ठीक है, मंजूर है। चलो भाई, डन। लाखन भाई, तुम हमारे फिल्म के मेन विलन हो, ठीक है? हमको तो भूख लग गई। चाचा, वो शंभू के यहाँ की कचौड़ी मंगवाइए ना। अरे शंभू बहुत दूर है, कहाँ से लाएंगे इतना दूर से कचौड़ी? अरे लाखन काका है ना, वो ले आएंगे। वैसे भी अभी हमारे प्रोडक्शन के हिस्सा हो गए हैं, तो पूरी मुस्तैदी से अपना काम संभाल लेंगे। हमें तो बड़े जिम्मेदार व्यक्ति लगते हैं।
हाँ, ये ठीक बोली। ठीक है, तो लाखन भाई ऐसा करिए, आप ना शंभू के यहाँ से कचौड़ी लेकर आ जाइए, बाइक ले लीजिएगा हमारा, ठीक है? और हमको एक और काम है तुमसे, थोड़ा इधर आना। तो चंद्रिका, प्लान क्या है? कुछ हमको भी बताओ। तुम हमको उस लाखन से धोबी पछाड़ पिटवाओगे? अरे यार, तो हम क्या करते? वो हमारे सामने लाठी फटकार रहा था। और सीन का क्या है? सीन तो आखिरी वक्त में बदला भी जा सकता है। पहले ये बताओ कि आगे करना क्या है। सबसे पहले तो इस पूरी हवेली